बैक टू माई चैनल TBDMF लव। TB फिटनेस लव की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड टू क्रिएट अ डाइट प्लान फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। आपको मैं पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि इस वीडियो में आपको कोई डाइट चार्ट प्लान नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको अपनी डाइट खुद बनाने का एक मौका मिलेगा। इस वीडियो की मदद से आप अपना डाइट चार्ट खुद बना सकते हैं। It is also useful for those people who are just starting with their fitness journey. उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए so that you can get all the notifications from here on. Now with that happy note, let's start this video. हमारा फर्स्ट स्टेप है to calculate the calories. Now calories are calculated on the basis of your BMR. BMR is a basal metabolic rate. ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल है जो आपके हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आपका BMR कैलकुलेट कर देंगे। तो दैट इज़ योर मेंटेनेंस कैलोरीज। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कितनी कैलोरीज लेंगे, दैट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लेंगे उतनी ही कैलोरीज जितनी आपकी मेंटेनेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट BMR ऑफ 1400, तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आर 1400 और मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उतनी ही लूँगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप 300 या 400 से ज़्यादा कैलोरीज लेंगे, तो आई विल टेक 1800 कैलोरीज ड्यूरिंग दैट टाइम। थर्ड ट्राइमेस्टर में आप 200 कैलोरीज और बढ़ा देंगे, तो मैं लूँगी 2000 कैलोरीज। BMR कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। आई विल मेंशन वन ऑफ देम इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उसको चेक करिए और अपना BMR अभी से कैलकुलेट करिए। नेक्स्ट स्टेप इज, हमें कैलोरीज पता है कि हमें कितनी लेनी है, लेकिन कब कब लेनी है, डू वी नो दैट? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट आई सजेस्ट एंड व्हाट मोस्टली रिकमेंड दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर 2 to 3 meals a day, टेक 5 to 6 meals per day। यूजुअली इंडियन डाइट के हिसाब से हम 3 बार मील्स लेते हैं, सुबह, दोपहर और रात। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट्स बेटर टू ब्रेक योर डाइट प्लान इन सच अ वे दैट यू टेक एटलीस्ट 5 to 6 meals। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करनी है, कैलोरीज आपको उतनी ही लेनी है, बस आपको उसको ब्रेक डाउन करना है अपने हिसाब से। तो सुबह आप 400 ले सकते हैं, दिन में 400 ले सकते हैं, रात में 300 ले सकते हैं। That makes it around 4 to 8, 9, 1100 कैलोरीज। बचे हुए जो 300 कैलोरीज है आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ले सकते हैं या फिर इवनिंग स्नैक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इस चीज़ के हमारे 2 फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है, यू फील अनईजी अगर आप ज़्यादा खा लेते हो, तो उसको अवॉइड करता है ये कॉन्सेप्ट। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर टाइम गैप ज़्यादा हो जाता है तो आपको भूख भी ज़्यादा लगती है। तो जब आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप बिंज ईटिंग कर सकते हो, कुछ भी आपको मिला आप स्नैक्स खा लोगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यू शुड ओनली ईट गुड थिंग्स। तो इस डाइट प्लान की वजह से हमें मौका ही नहीं मिलेगा कि हम कुछ अनाप शनाप खाएं। विद द फर्स्ट स्टेप हमें ये पता चला हमें कितनी कैलोरीज लेनी है। विद द सेकेंड स्टेप वी गॉट टू नो कि हमें खाना कब कब है। नाउ विद द थर्ड स्टेप विल गेट टू नो कि हमें खाना क्या क्या है। So basically, what to eat and what to avoid. So first of all, keep lot of salads in your diet. Now salads include करने के बहुत सारे फायदे हैं। The first is that it's a good source of fiber. तो fiber mostly Indian diet में missing होता है। Usually recommended है कि 35% आपकी डाइट में होना चाहिए। Pregnant ladies को constipation की बहुत शिकायत होती है। So this fiber intake actually eases the bowel movements. फाइबर्स भी 2 प्रकार के होते हैं, soluble and insoluble. You should have good quantity of both of them because both of them are very useful. Fiber does not have calories. तो ओवरऑल सैलेड्स में कैलोरीज बहुत ही कम होती है, तो आप उसको अपने मील में easily इंक्लूड कर सकते हैं विदाउट काउंटिंग एनी कैलोरीज। इसको अपने डाइट में इंक्लूड करने से यू वॉन्ट इवन फील हंग्री फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब हम फ्रूट्स की बात करेंगे, कौन से फ्रूट्स हमें खाने चाहिए और कौन से फ्रूट्स को हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। एप्पल तो आपको हर एक दिन खाना चाहिए, इट इज़ हाई सोर्स ऑफ फाइबर। एक मीडियम साइज एप्पल में आपको 4 to 5 grams ऑफ फाइबर मिल जाता है। उसके अलावा दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन A, विटामिन C एंड पोटेशियम। नेक्स्ट है पोमग्रेनेट। आपको अनार एटलीस्ट थ्राइस अ वीक खाना चाहिए एंड स्पेशली वी रिकमेंड इट लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में और सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में। यू शुड हैव दिस।
This actually helps to have healthier babies and reduce the pregnancy complications. Next is avocados. Now avocados are very good source of B3, B5, B6 and B7. Vitamin B6 promotes healthy tissue and brain development for your baby. इनमें हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपके विटामिन जो फूड या फ्रूट से आप ले रहे हो वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं. मैंगो और बनाना भी आप ले सकते हैं बट इन मॉडरेशन. They are good source of vitamins and fibers. Let's talk about the fruits which you should avoid. Now सबसे पहले उसमें है पपाया. उसकी वजह से बॉल मूवमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपने खा लिया ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी यूट्रस पे और प्रेशर लग सकता है. Next is pineapple. It softens your cervix and induces early labor. Grapes के लिए भी मना किया जाता है but you can have it in moderation. The next thing to add in your diet is veggies. Now green vegetables are very good source of fiber, iron, minerals, vitamins. तो इस कैटेगरी में आप इंक्लूड कर सकते हैं स्पिनच, ब्रोकली एंड बीन्स. नेक्स्ट थिंग इज स्वीट्स. अब स्वीट्स को आप अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले आप कैलोरीज को काउंट करके जितना बचा है उससे आप स्वीट्स आप आराम से ले सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. बट आई वुड सजेस्ट कि आप प्रोसेस्ड शुगर की जगह जैगरी और हनी पे आए विच इज़ मोर नेचुरल. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप इट नेचुरल. जैसे कि मैंने अभी एक चोको बनाना आइसक्रीम बनाई थी. दैट आइसक्रीम इज मेड ऑफ ओनली रिपेंड बनानास. तो अगर ओवर राइप्ड हो जाते बनानास तो दे हैव अ नेचुरल स्वीटनेस टू इट. तो उसको आप खाएंगे उसमें भी कैलोरीज आपको मिलेगी. देयर इज नो डाउट इन दैट बट दैट इज नेचुरल. सो इंस्टेड ऑफ प्रोसेस्ड शुगर आई वुड सजेस्ट कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गो फॉर मोर नेचुरल वेज. नेक्स्ट यू कैन इंक्लूड कर्ड इन योर डाइट. नाउ कर्ड से आपको प्रोटीन भी मिलेगा एंड दे एक्ट एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स. Now probiotics are good bacteria which are needed for your intestines. अब उसकी वजह से आपका डाइजेशन और अच्छा होगा और डाइजेशन यूजुअली प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लमेटिक है. सो इट्स बेटर टू इंक्लूड कर्ड इन योर डाइट. नाउ विल टॉक अबाउट द होल ग्रेन्स. तो सबसे पहले होल व्हीट रोटी या चपाती आपको एटलीस्ट एक मील में इंक्लूड करनी चाहिए. मैं यूजुअली आटा, रागी और ज्वार को मिक्स करके मल्टीग्रेन डो बना देती हूँ और उसको यूज़ करती हूँ फॉर 2 days. इट ईजिली स्टेज फॉर 2 days वाइल इन फ्रिज. अगर आप डो मिक्स करते समय उसमें थोड़ा मिल्क भी ऐड कर देते हैं तो वो ज़्यादा चलता भी है और इट विल बी फ्रेश. इसी कैटेगरी में आप ब्राउन राइस भी इंक्लूड कर सकते हैं और उसके साथ आप ओट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो ओट्स आप कभी ब्रेकफास्ट में डाल सकते हैं और ऐसा ही नहीं है कि आप ओट्स का ब्रेकफास्ट सिर्फ आप एज अ ओट मील बनाएं बट आप उसका ओट्स शीला बना सकते हैं. आप उसके साथ डिफरेंट वैरायटीज़ ट्राई कर सकते हैं. कभी आपको भूख लगती है शाम में और आपको कुछ खाने का मन है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं स्नैक्स जैसे कि पॉपकॉर्न. वो बहुत ही कम कैलोरीज आपको देता है. दूसरा आप भुट्टा इंक्लूड कर सकते हैं विच इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर और अच्छा भी लगता है खाने में और डिफरेंट भी लगता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डाइजेशन इज़ नॉट दैट गुड तो आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हो. तो इंस्टेड कि आप मिल्क प्रोडक्ट्स खाएं और जो आपको पचे ना, यू कैन गो फॉर सम सोय बेस्ड मिल्क. तो वो भी एक ऑप्शन है. नाउ ड्राई फ्रूट्स में हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए? आई वुड सजेस्ट कि आलमंड्स एंड वॉलनट्स तो आप ज़रूर खाएं, रोज़ खाएं. आलमंड्स को आप हर समय भिगा के रखिए और सुबह तक आपको भीगे हुए आलमंड्स मिल जाएंगे. उनको छिलिए और आप 5 to 6 आराम से खा सकते हैं. वॉलनट्स आप 3 to 4 खा लीजिए. बाकी जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे काजू, पिस्ता, किशमिश, ये आप मॉडरेशन में खाइए. इनकी कैलोरी काउंट्स बहुत हाई होते हैं सो यू हैव टू टेक केयर कि आप कैलोरी काउंट करके खा रहे हैं. ओवरऑल व्हाट आई फील, everything is good for your baby and for your health if taken in moderation and in correct quantity. Next is protein. Now protein diet के लिए आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन या फिर एग यूज़ कर सकते हैं या फिर इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन यू कैन यूज़ सोया चंक्स. यू कैन हैव किडनी बीन्स. आपको ये सुन के हैरानी होगी कि सोया में जितना प्रोटीन मिलता है वो कोई नॉन वेज आइटम में भी नहीं मिलता है. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. इसके और भी कई फायदे हैं एंड स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इट हेल्प्स टू फॉर्म एमनियोटिक फ्लूइड विच इज़ अ कुशन फॉर योर बेबी and it creates extra blood. उसके साथ साथ it helps to carry nutrients, build new tissue and flush out waste and toxins.
सो प्रेगनेंसी में नॉर्मली आप जितना पानी पीते हैं उससे ज़्यादा पीजिए. एंड येस, आई नो कि हमें बाथरूम प्रॉब्लम बहुत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो बेटर आप सिप सिप करके पिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ होल बॉटल इनसाइड. नाउ मेरे पास हर समय ये 1 लीटर की बॉटल रहती है. अब ये 1 लीटर की बॉटल आई एम गोना यूज़ लाइक थ्राइस अ डे. तो मैं ईजिली 3 to 3.5 लीटर्स इन अ डे पी लेती हूँ. एंड आई एम यूज टू ऑफ ड्रिंकिंग दैट मच वाटर. बट आप अगर नहीं हैं तो आप धीरे धीरे ट्राई टू अचीव 2 to 3 लीटर्स पर डे. लेट मी शो यू अ डेमो डाइट प्लान, जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज़ें इंक्लूड कैसे करनी है अपनी डे टू डे लाइफ में. I started my day today with Kanda peanut poha. I have included peanuts, which are excellent source of plant-based protein, fiber, and many key vitamins and minerals. This gave me around 180 calories. The time is 9 a.m. Then I'm having this avocado milkshake at 11:30 a.m. इसके साथ मैं कुछ भीगे हुए almonds भी ले रही हूँ. The total calories are around 200. फिर आती है लंच थाली की बारी. यहाँ मैंने अराउंड 100 ग्राम्स ब्राउन राइस एंड क्लस्टर बीन्स की वेजी ली है. इसके साथ ही आई हैव इंक्लूडेड सैलड्स एंड दही. आई विल गेट इन ऑल 400 कैलोरीज. At around 3 p.m., I have this lemon honey water. Here I get around 25 calories. Around 4 p.m., I had this ball of pomegranate. आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो. 6 बजे मैंने एक भुट्टा लिया और उसे अच्छे से भुनकर एज एन इवनिंग स्नैक खा रही हूँ. दिस गेव मी अराउंड 150 कैलोरीज. माई डिनर थाली लुक समथिंग लाइक दिस. इसमें मैंने थोड़े से राइस लिए हैं अराउंड 30 ग्राम्स. आई ट्राई टू इंक्लूड मोर रोटी. ये भी गेहूँ, ज्वार और बाजरे को मिक्स करके बनाया गया है. द कैलोरी इनटेक in all is 400. So I got around my maintenance calories, which is 1400. That was it guys. I hope इस वीडियो की मदद से आप अपना डाइट प्लान खुद बना सके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या डाउट्स हैं. आई आंसर देम ऑल. चलो भीख मांगते हैं. तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सब्सक्राइब करोगे तो मैं और ग्रो करूँगी तो फिर मैं और आइडियाज़ आपको बताऊँगी. और जितना मैं ग्रो करूँगी उतना ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. So it's your win. So guys, I'll see you in my next video. Bye.